हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट फील्ड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के ऐसे राज्य जिनका दोस्तों फसल उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ाई वाली वीडियो ट्रिक के माध्यम से मिलेगी, जिससे दोस्तों आप टॉपिक्स को आसानी से याद कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत के ऐसे राज्य जो दोस्तों किसी न किसी फसल के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखते हैं। तो उन सभी को याद करने के लिए दोस्तों मैंने क्या किया, एक कृषि अधिकारी के रूप में इन सभी राज्यों का भ्रमण किया। तो इससे दोस्तों आप आसानी से याद कर पाओगे। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे शुरुआत की है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो जैसे ही दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश पहुंचा तो वहां के लोगों ने मुझे भोजन परोसा, जिसके अंदर दोस्तों गेहूं की रोटी और आलू की सब्जी थी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आमरस भी दिया गया। तो यहाँ पे दोस्तों इससे मुझे पता चला कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक तो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है, साथ ही दोस्तों उसके बाद आलू का उत्पादन सबसे अधिक होता है, और आम रस दिया तो उससे दोस्तों मुझे पता चला कि आम का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि आम रस जो बनता है वो दोस्तों आम से, उसके अंदर दोस्तों दूध मिलाया जाता है और चीनी मिलाई जाती है। तो इससे हमारा आम रस तैयार होता है। तो इससे पता चलता है दोस्तों उत्तर प्रदेश चीनी के उत्पादन और दूध के उत्पादन में भी अपना प्रथम स्थान रखता है। और अगर हम बात करें दोस्तों चीनी की, तो चीनी दोस्तों गन्ने से बनती है। तो इससे हमें पता चलता है कि उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में भी अपना प्रथम स्थान रखता है। तो यहाँ से दोस्तों हमें पता चलता है कि गेहूं के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, आम के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में और गन्ने के उत्पादन में, इन दोस्तों 6 प्रोडक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। अब दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश से पहुंचा राजस्थान स्टेट के अंदर। तो जैसे दोस्तों मैं राजस्थान पहुंचा तो जम्मू कश्मीर वालों को यहाँ पे पता चला कि एक कृषि अधिकारी है जो सभी राज्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि कौन सा राज्य किसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की अपने स्टेट में आने के लिए, लेकिन मैंने दोस्तों उनको मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर पहुंचने के लिए मुझे 3 राज्यों को क्रॉस करना होगा, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल। देन उसके बाद मुझे जम्मू कश्मीर में जाना होगा। तो इसमें मेरा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी इस बात से वो सहमत हो गए और उनके वहां पे जो फसल उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं जो प्रोडक्ट, वो मेरे लिए उन्होंने भिजवा दिए। तो मुझे पता चला दोस्तों वहां पे सेव का उत्पादन सबसे अधिक होता है और साथ ही दोस्तों केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो सेव का उत्पादन सबसे अधिक होता है और एक केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ये दोनों प्रोडक्ट दोस्तों महंगा आते हैं, केसर तो बहुत महंगा आता है और फ्रूट्स के अंदर सेव भी महंगा आता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो जम्मू कश्मीर के अंदर केसर का और सेव का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। तो जैसे दोस्तों मैं राजस्थान में पहुंचा तो वहां मैंने 1-2 दिन का स्टे किया और मुझे वहां पे दोस्तों सरसों का जो साग होता है वो सबसे ज्यादा खाने में दिया गया। तो उससे दोस्तों मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि दोस्तों सुबह शाम अगर आपको एक ही सब्जी बार बार खिलाई जाएगी तो आप जरूर परेशान हो जाओगे। तो इस वजह से दोस्तों मैं वहां पे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था सरसों का साग खा खा के। तो मैंने उनसे, वहां के लोगों से रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ से जाने का रास्ता बताओ, क्योंकि वहां पे राजस्थान में मरुस्थल बहुत है और मरुस्थल में मुझे रास्ता पता नहीं चल रहा था कि मुझे गुजरात किस रास्ते से जाना होगा। तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया और रास्ता ऐसा बताया जिससे दोस्तों मैं मिट्टी में बिल्कुल नहा लिया था। मतलब मैं पूरा एकदम मिट्टी में काला हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी कंडीशन किस तरीके से हो गई थी। तो इससे दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सीमेंट से मिला दिया गया, एकदम काला सा हो गया था। तो इससे मुझे पता चला कि राजस्थान के अंदर एक तो सरसों का उत्पादन सबसे अधिक होता है, और अगर हम बात करें, उन्होंने मुझे रास्ता बताया था तो रास्ता से मुझे पता चला कि जस्ते का भी उत्पादन राजस्थान में सबसे अधिक होता है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि मैं सीमेंट से नहा लिया हूं, तो इसलिए मुझे पता चला कि राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। तो इस तरीके दोस्तों ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो, एक स्टोरी बनाई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करें। उसके बाद दोस्तों मैं राजस्थान से गुजरात पहुंचा। तो जैसे ही दोस्तों मैं गुजरात पहुंचा तो वहां के लोगों ने मेरे को नमक से नहलाया, क्योंकि दोस्तों उनको लगा कि मेरे दोस्तों शरीर पे बहुत ज्यादा डस्ट हो रखी है, तो हो सकता है नमक से डस्ट निकल जाए। तो उन्होंने दोस्तों मेरे को नमक और गर्म पानी से मेरा स्नान कराया, लेकिन दोस्तों मेरा फिर भी जो शरीर पे जो काला रंग हो गया था वो निकला नहीं। फिर मैंने उनको कहा कि अब मुझे महाराष्ट्र जाना है। तो उन्होंने दोस्तों मेरे टाइम पास के लिए मुझे मूंगफली दी, ताकि मैं रास्ते में मेरा टाइम पास हो जाए मूंगफली खाने से। तो इससे मुझे पता चला दोस्तों गुजरात एक तो नमक के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, और जैसा कि आपको पता है गांधी जी ने जो नमक के लिए दांडी यात्रा की थी वो गुजरात से की थी, साबरमती के आश्रम से। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि नमक का उत्पादन गुजरात में सबसे अधिक होता है और मूंगफली का उत्पादन भी गुजरात में सबसे अधिक होता है। अब दोस्तों हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो जैसे ही दोस्तों मैं महाराष्ट्र पहुंचा तो वहां के लोगों ने दोस्तों कॉटन जो होती है, जिसको हम रुई भी बोलते हैं, उससे दोस्तों मेरे शरीर की सफाई करवाई, जिससे दोस्तों मेरे शरीर पे जो कालापन आ गया था राजस्थान के अंदर वो एकदम बिल्कुल साफ हो चुका था।
फिर उसके बाद दोस्तों उन्होंने नाश्ते में मेरे को अंगूर और अनार दिए। तो मुझे दोस्तों ये सब खा के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने नाश्ते में मेरे को अंगूर दिए और अनार दिए। देन उसके बाद दोस्तों जैसे मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरे को प्याज की एक टोकरी दी ले जाने के लिए। तो वहाँ पे दोस्तों मुझे पता चला कि वहाँ पे एक तो कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जिसको हम आम भाषा में रुई बोलते हैं या कॉटन बोलते हैं। और उसके बाद मुझे पता चला कि अंगूर का और अनार का उत्पादन भी महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है। और उन्होंने मुझे प्याज की टोकरी दी थी साथ में ले जाने के लिए। तो मुझे पता चला दोस्तों वहां से प्याज का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्याज में बहुत ज्यादा तीक्ष्ण गंध होती है, तो गंध से मुझे पता चला कि गंधक का उत्पादन भी महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है। तो इस तरीके दोस्तों आप आसानी से याद रख सकते हो। अब दोस्तों मैंने जो अपनी यात्रा थी महाराष्ट्र में पहुंचा कर्नाटक स्टेट में। तो जैसे ही दोस्तों मैं कर्नाटक में पहुंचा तो वहां के लोगों ने दोस्तों सबसे पहले मेरे को कॉफी ऑफर की। सबसे पहले मेरे को वहां पे कॉफी पिलाई। जनरली दोस्तों हम कहीं भी जाते हैं, अगर मेहमान बन के जाते हैं तो वहां पे हमें चाय पिलाई जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक में मुझे कॉफी पिलाई गई। तो जैसे मैं कॉफी पी रहा था वहां पे गार्डन में बैठ के कॉफी पी रहा था, तो मैंने देखा वहां गार्डन में सबसे ज्यादा वहां पे सूरजमुखी के पौधे लगे हुए थे। वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। और देन उसके बाद दोस्तों जैसे मैं वहां से जाने लगा तो वहां के लोगों ने मुझे एक रेशम की पगड़ी पहनाई। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये एक रेशम की व्हाइट कलर की एक पगड़ी है जो उन लोगों ने मुझे पहनाई थी। तो इससे मुझे पता चला कि कर्नाटक के अंदर एक तो कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, एक सूरजमुखी का उत्पादन सबसे अधिक होता है और एक रेशम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इन तीनों चीजों को आप ध्यान रखें, कॉफी, सूरजमुखी और रेशम, इन तीनों चीजों का उत्पादन कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। अब दोस्तों मैं कर्नाटक से पहुंचा केरल के अंदर। तो जैसे दोस्तों मैं केरल में पहुंचा तो वहां के लोगों ने मुझे एक तो नारियल पानी दिया पीने के लिए और साथ ही दोस्तों खाने के लिए मेरे को काजू दिए। तो इससे दोस्तों मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। एक तो नारियल पानी मेरे को पीने के लिए मिला, पानी की जगह मुझे दिया गया नारियल पानी, और साथ ही मुझे खाने के लिए काजू दिए गए जो बहुत महंगे होते हैं। तो इससे मुझे पता चला दोस्तों केरल नारियल उत्पादन में और काजू उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद दोस्तों मैं पहुंचा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में मुझे खाने के लिए केले दिए गए। ओनली दोस्तों वहां पे मुझे केले दिए गए, उससे दोस्तों मेरे पेट की भरपाई नहीं हो पाई। और देन उसके बाद मैं पहुंचा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें दोस्तों, तमिलनाडु में ओनली खाने के लिए केले दिए गए थे। तो तमिलनाडु ओनली केले के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। तो जैसे ही दोस्तों मैं आंध्र प्रदेश पहुंचा तो वहां का जो आप मैप में देख पा रहे हो, वहां का जो नक्शा है एकदम रेड कलर का हो रखा है। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मुझे एकदम मसालेदार चीजें खाने को मिलेगी। मैंने वहां पे लोगों से भी रिक्वेस्ट की कि मैं फल फ्रूट्स वगैरह खा के बोर हो चुका हूँ, कुछ मसालेदार चीजें खिलाई जाए। तो उन्होंने दोस्तों मेरे लिए अंडा करी बनवाई, बहुत ही मसालेदार एकदम मजेदार अंडा करी मेरे लिए बनाई। साथ ही दोस्तों उन्होंने मेरे लिए मक्के की रोटी बनवाई, क्योंकि उनको पता था कि मैं गेहूं की रोटी पहले खा चुका हूं उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने मेरे लिए मक्के की रोटी बनवाई। तो मुझे दोस्तों अंडा करी और मक्के की रोटी खा के बहुत मजा आ गया। मैंने बहुत दबा के वहां पे खाना खाया। तो दोस्तों इससे मेरे पेट में अपच हो चुकी थी। तो उन्होंने दोस्तों इसको पचाने के लिए मेरे को नींबू पानी दिया, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। और फिर भी दोस्तों यहाँ पे मेरा खाना पचा नहीं था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे दोस्तों सिगरेट पीने की आदत है, अगर आप मुझे सिगरेट दोगे तो मेरा खाना आसानी से पच जाएगा। तो उन्होंने दोस्तों तंबाकू दिया, मुझे सिगरेट दी पीने के लिए। तो इससे दोस्तों मुझे पता चला कि आंध्र प्रदेश एक तो अंडे के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है, और अंडा अंडा करी जो थी दोस्तों एकदम मसालेदार थी। तो इसका मतलब मसाले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। देन मक्के की रोटी दी थी, तो मक्के के उत्पादन में प्रथम स्थान है। और उसके बाद नींबू पानी दिया था, तो जो नींबू और मौसमी होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उनके उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। और उसके बाद दोस्तों मैंने तंबाकू के लिए उनको बोला था सिगरेट पिलाने के लिए, तो उन्होंने मुझे सिगरेट भी पिलाई थी। तो इससे पता चलता है कि आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। उसके बाद दोस्तों मैं आंध्र प्रदेश से पहुंचा उड़ीसा। तो जैसे दोस्तों मैं उड़ीसा में पहुंचा तो वहां के लोगों को पता चल चुका था कि मैं सिगरेट पी के आया हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप सिगरेट पीते हो तो उसकी स्मेल बहुत तेज होती है, सामने वालों को पता चल जाता है कि आपने सिगरेट पी हुई है। तो जैसे उनको पता चला तो उन्होंने मुझे एक बक्से के अंदर बंद कर दिया। थोड़ी देर तो उन्होंने बक्से के अंदर बंद रखा, बाद में मुझे निकाला। तो मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे दोस्तों बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक होता है, क्योंकि दोस्तों आप बक्से को रिलेट कर सकते हो बॉक्साइट से। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसके बाद दोस्तों मैं उड़ीसा से पहुंचा पश्चिम बंगाल। तो जैसे ही दोस्तों मैं पश्चिम बंगाल पहुंचा तो वहां पे दोस्तों मुझे खाने के लिए एक तो मछली और चावल दिए गए। तो मछली को अच्छे से फ्राई करके और चावल मुझे दिए गए खाने के लिए। लेकिन दोस्तों मैंने उनसे मना किया, क्योंकि मेरा पहले ही पेट खराब हो चुका था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप मुझे खाना ऑफर कर रहे हो तो मैं ये अभी नहीं खा सकता, ये आप चाहो तो मुझे एक बैग में पैक करके दे सकते हो, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब मैं इसको खा लूंगा।
तो उन्होंने क्या किया, एक जूट के बैग जो होते हैं उसमें इस खाने को पैक कर दिया। और देन उसके बाद दोस्तों मुझे पता चला कि यहाँ पे मछली उत्पादन सबसे अधिक होता है और साथ ही यहाँ पे चावल का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। और साथ ही दोस्तों इन्होंने जो खाने को पैक किया था वो जूट के बैग में पैक किया था, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जूट का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से याद रख सकते हो, पश्चिम बंगाल एक तो मछली उत्पादन, चावल उत्पादन और जूट उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। देन उसके बाद दोस्तों जैसे मैं पश्चिम बंगाल से बिहार की तरफ जाने लगा तो असम के लोगों को पता चल गया और वो मेरे से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल में आ गए और वो मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आए। तो और साथ ही दोस्तों उन्होंने मेरे को एक बांस का डंडा भी दिया। मैंने उनसे पूछा भी ये किस लिए, तो उन्होंने बोला कि आपका जो आने वाला जो सफर है वो एकदम नक्सली इलाका है, छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह, तो ये आपके हो सकता है काम आ जाए। और साथ ही दोस्तों ये जो एरिया है ये जंगली एरिया है, मतलब यहाँ पे दोस्तों जानवरों का खतरा बहुत ज्यादा है, तो बांस मेरी मदद कर सकता है, मैं अपना बचाव के लिए इसको यूज कर सकता हूँ। तो इससे मुझे पता चला दोस्तों असम के अंदर चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है और बांस का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो उसके बाद दोस्तों मैं पहुंचा बिहार के अंदर। तो जैसे दोस्तों मैं बिहार में पहुंचा तो मैंने वहां पे देखा कि वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो चुके थे। वहां पे काफी संख्या में दोस्तों बच्चे बीमार हो रहे थे, जैसे आप अभी रिसेंटली न्यूज में सुन रहे हो बिहार के अंदर बच्चे जो लीची खाने से बीमार हो रहे हैं और वहां पे दोस्तों चमकी बुखार बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो मुझे यहाँ पे पता चला जो यहाँ के बच्चे हैं जो लीची खाने से बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप याद रख सकते हो बिहार के अंदर लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसके बाद दोस्तों मैं झारखंड पहुंचा तो झारखंड में मैंने देखा कि चारों तरफ कोयला कोयला मेरे को देखने को मिला, तो इससे मुझे लगा कि यहाँ पे कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसके बाद दोस्तों मेरी यात्रा का जो आखिरी स्टेट था वो था मध्य प्रदेश। तो जैसे दोस्तों मैं मध्य प्रदेश पहुंचा वहां के लोगों ने मुझे नाश्ते में सोयाबीन दिए, साथ में दोस्तों मुझे अमरूद भी दिए गए। तो इससे मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है और दोस्तों सोयाबीन के अंदर प्रोटीन भी सबसे अधिक होता है। और साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर अमरूद का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। और जैसे दोस्तों मैं मध्य प्रदेश से जाने लगा तो वहां के लोगों ने मुझे जाते वक्त लहसुन भी दिए। तो इससे भी पता चलता है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर लहसुन का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। तो ये दोस्तों हमारा लास्ट स्टेट था जिसके अंदर दोस्तों सोयाबीन, अमरूद और लहसुन तीनों चीजों का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इस तरीके दोस्तों स्टेट वाइज मैंने आपको बताया कि आसानी से आप याद रख सकते हो कौन सा स्टेट किस चीज के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। तो अब दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड हम टेस्ट लगाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कितने क्वेश्चन हमें याद हुए। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आप आसानी से सभी चीजों को याद कर पाओगे कि कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। तो चलिए दोस्तों टेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था स्टोरी में कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश पहुंचा तो वहां के लोगों ने खाने में मेरे को गेहूं की रोटी और आलू की सब्जी दी थी। तो यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का यहाँ पे गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो जैसे मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से बताया था कि राजस्थान में जिस रास्ते से मैं गया था वहां पे मैं धूल से बिल्कुल काला हो चुका था, ऐसा लगा था कि मैं सीमेंट से नहा लिया हूं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, राजस्थान सीमेंट उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, आम उत्पादन में कौन सा राज्य अपना प्रथम स्थान रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टोरी में कि उत्तर प्रदेश में मुझे खाने में आम रस भी दिया गया था, तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाला उत्पादन में कौन सा राज्य अपना प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन है यहाँ पे राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने स्टोरी में बताया था कि जो आंध्र प्रदेश है वहां पे दोस्तों मेरे को अंडा करी मिली थी एकदम मसालेदार खाने के लिए। तो यहाँ पे हम आसानी से टिक लगा सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का मसाले उत्पादन में प्रथम स्थान है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज उत्पादन में कौन से राज्य अपना प्रथम स्थान रखता है। तो प्याज की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र राज्य से जैसे मैं निकला था तो वहां के लोगों ने मुझे प्याज की टोकरी दी थी साथ में ले जाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अपना प्रथम स्थान रखता है। तो दोस्तों मैं गुजरात से महाराष्ट्र जा रहा था तो वहां के लोगों ने टाइम पास के लिए मुझे मूंगफली दी थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा गुजरात। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य अपना प्रथम स्थान रखता है। तो दोस्तों जो केरल राज्य था वहां पे दोस्तों मुझे पीने के लिए नारियल पानी दिया गया था और खाने के लिए काजू दिए गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा केरल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य अपना प्रथम स्थान रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
तो जैसा कि दोस्तों स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश में मेरा खाना नहीं पच रहा था, मुझे वहाँ पे अपच की शिकायत हो गई थी। तो मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी मुझे तंबाकू दिया जाए, मतलब मुझे सिगरेट दी जाए पीने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन उत्पादन में कौन सा राज्य अपना प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा, मध्य प्रदेश के अंदर सुबह नाश्ते में मेरे को सोयाबीन और अमरूद दिए गए थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आने वाले 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने, इससे दोस्तों हमें पता चलेगा आपको वीडियो कितनी समझ आ रही है, और इससे दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है आपके लिए इस तरह की वीडियो लाने का। तो दोस्तों कमेंट जरूर करें अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो। पहला क्वेश्चन है, लहसुन उत्पादन में कौन सा राज्य अपना प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, चाय उत्पादन में कौन सा राज्य अपना प्रथम स्थान रखता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम और महाराष्ट्र। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।